फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये दशहरे का दिन था, 24 तारीख थी। घर के जो झाड़ू वगैरह करके मैं एक्स्ट्रा काम करने लगी थी। एक्स्ट्रा काम में ये चेयर्स जो है वो धोऊंगी, इनको सुखाऊंगी। रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया था और आप लोगों को मैंने बोला था कि इनका मुझे मेकओवर करना है, क्योंकि धूप में रखने की वजह से ये ख़राब हो चुकी है, यानी कि इनका कलर जो है वो फेड हो चुका है। तो इसका मेकओवर करेंगे। और शाम को दशहरे में भी जाना था, साथ ही बीच में एक गृह प्रवेश था भैया भाभी का, उनमें उसमें भी जाना था, और वो भी ऑपोजिट साइड। दशहरे का जो जहाँ जाना था वो भी ऑपोजिट साइड। तो आज के दिन पे बहुत ज़्यादा भागदौड़ होनी थी। तो वहाँ पे गृह प्रवेश में जाके आओ, उसके बाद वापस घर आओ, उसके बाद वापस दशहरे में जाओ। तो आज बहुत ज़्यादा बैंड बजनी थी। तो और घर के काम और ये एक्स्ट्रा काम अलग। तो आज के दिन पे मैंने एक नया बेडशीट और ये निकाला था, तो ये मैंने बिछा दिया था। ज़्यादा मैंने इस वीडियो में दूसरे काम शूट नहीं किए। क्यों? क्योंकि मुझे चेयर्स और टेबल का मेकओवर दिखाना था। तो यहाँ पे हम शाम को दशहरे में गए थे विद्याधर नगर वाले में, और देखो बाहर ही इतनी भीड़ है, तो सोचो अंदर कितनी होगी। हम गृह प्रवेश में गए थे, फिर इसकी वजह से ये ऑफिस जाने में लेट हो गए। ऑफिस जाने में लेट होने की वजह से ये आने में लेट हो गए। आने में लेट होने की वजह से हमें ग्राउंड के अंदर एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो वहाँ पे एंट्री बंद कर दी थी। और फिर जो बाहर सड़क पे चारों ओर जो भीड़ लगी वो भी इतनी भयंकर थी। तो इस मैदान में विद्याधर नगर वाले में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 2 लाख लोगों के आने की वो थी संभावना, लेकिन मुझे तो उससे भी ज़्यादा ये लग रही थी। तो फिर बस ऐसे ही करके हमने बाहर से ही जो है ये रावण दहन वगैरह इस बार देखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा अधूरा सा लगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर हम नहीं जा पाए। और पास वाले में जाते हैं तो अच्छा रावण नहीं होता। इस बार पास वाला जो वीटी रोड वाला था, मानसरोवर वाला, इसमें बहुत छोटा रावण लगाया था। तो इस बार इन्होंने बोला कि वहाँ चलते हैं, 121 फीट का रावण है वहाँ पे। तो ये है नेक्स्ट डे। देखो ये चेयर्स जो है वो सूख चुकी थी, क्योंकि मैंने 2 दिन, जितना मुझसे रगड़ी गई उतनी तो मैंने रगड़ दी। और ये सालों पुरानी चेयर्स को अब इनका मैं मेकओवर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन पे कलर करूँगी। ईलू ने बोला था वाइट, इस बार ईलू को भी पता नहीं वाइट ही वाइट अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ब्राउन ही करना। तो शॉप से मैं ये कलर लेके आई थी। ऑयल पेंट है, ये ब्रश है, और तारपीन का तेल चाहिए होता है। तो 190 का ही आया होगा, पता नहीं, ये डब्बा ऑयल पेंट का ब्राउन वाला, जो कि ½ लीटर था, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ आधा कलर ही लगेगा। तो 180 190 ऐसे ही कुछ इसका प्राइस था। तारपीन का तेल मेरे पास रखा ही था, और नहीं तो भी 35-40 रुपये में ये आ जाता है, और बहुत काम आता है। ब्रश भी इससे साफ़ हो जाती हैं, और कलर गाढ़ा मतलब गाढ़ा हो तो पतला हम कर सकते हैं। तो एक बॉटल को कट करके मैंने इसमें जो है कलर निकाल लिया था। उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाला। ना ज़्यादा गाढ़ा रखना, ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो ब्रश चलेगी नहीं, और ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो रनी हो जाएगी, तो फिर वो बहने लगेगा। तो बीच का रखना होता है। तो इस चेयर पे सबसे पहले मैंने कलर कर दिया, और एक हाथ में ही ये काफ़ी अच्छे से हो गई। नहीं तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ टचिंग की ज़रूरत है डबल हाथ की, तो मैंने सोचा था मैं डबल कर दूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत हुई नहीं। सिंगल हाथ में ही ये चेयर जो है वो हो गई, और सिर्फ़ मेरे ख्याल से 90 रुपये में टेबल और चेयर का मेकओवर हो गया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इन पे सबसे पहले कलर किया है, फिर इनको पंखे पे मैंने सुखा दिया था। और कितना ही आप बचा लो, अखबार वगैरह लगा लो, लेकिन फ़र्श पे लगता ही है। पूरा कमरा ये फैल गया था।
तो फिर क्या हुआ कि मैंने ये तारपीन के तेल और कपड़े से ही साफ़ कर दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हो गई ना, बिल्कुल नई लग रही है ना। पुरानी वाली को देखो और अब नई वाली को देखो कितनी नई हो गई, वापस ग्लॉसी सी हो गई, इसमें ग्लो आ गया, इसमें चमक सी आ गई है ना। तो इस तरीके से पहले मैंने इस पे कलर किया, फिर और एक-एक आती और बहुत जल्दी हो गया ये कलर भी ना। एक 1 घंटे में 3 में हो गया होगा। और एक जो चौथी चेयर थी वो नीचे रखी थी, तो ये आएँगे तब ये नीचे से लेके आएँगे तब उसको नेक्स्ट डे कर दूँगी, क्योंकि उससे धोना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो ये काफ़ी टाइम से वो नीचे ही रखी है, चूचू के चक्कर में हमने सीढ़ी में लगा दी थी एक बार, वो फिर वो नीचे ही रह गई थी। तो ये सूखती हैं तब तक मैं आपको संडे को जो मैं शॉपिंग करके आई थी वो दिखा देती हूँ। चलिए पहले मैं आप लोगों को ना शॉपिंग दिखा देती हूँ संडे को जो मैं थोड़ी बहुत करके आई थी। मेन मैं गई किसी और वजह से थी और फिर ये घर की ज़रूरी सारी चीज़ें ले आई थी। ये भी तो मैंने डी मार्ट से एक चॉपर लिया है, ये 199 का ही है, डी मार्ट में मिल रहा था। मेरा टूट गया इस बार, टूट गया था, काफ़ी साल हो गए थे उसको चलते हुए, 1-2 साल हो गए होंगे, फिर टूट गया था वो। तो ये चॉपर लिया है 99 की, विशाल भी गई थी तो विशाल से 99 वाला ये कप सेट लिया। ये मुझे बहुत ही प्यारे कलर लगे थे तो मैंने ले लिया। हालांकि मैं डी मार्ट से ले आई थी, फिर भी मैंने ले लिया। अभी कप सारे मेरे ख़राब हो गए थे, वो पेंटर भैया औरों को दे दिए थे ना, तो इसलिए एक डी मार्ट से लिए थे। अभी ये कितने के, हाँ अरे ये भी 99 के हैं, ये देखिए। तो क्योंकि हम बड़े बड़े कप है, बड़े कप है, फिर वो बड़े बड़े मुझे और मेरे हस्बैंड को बात ही नहीं, हम ना थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं ना, इसलिए। ये तवा मेरा ख़राब हो गया था तो तवा लिया है। ईलू ने छोटी सी अपना चीज़ वीज़ कसने के लिए लिए, हालांकि मेरे पास 3 हैं ऐसी, बट उसको पसंद आ गई तो उसने ये ले ली। एक चीज़ और ली, देखो 2 साल हो गए होंगे, मेरा हेयर ड्रायर जो है वो ख़राब हो गया था, तो वेगा का मैंने लिया है। डी मार्ट में मिल रहा था, 599 का है मे बी ये। तो बहुत टाइम हो गया था मेरा, ख़राब हो गया था वो वाला जो था मेरा, बहुत चला। मेरे भाई ने भैया दूज के जब पैसे दिए थे ना, तब मैंने वो पुराना वाला लिया था, तो वो मेरा बहुत चला, 7-8 साल चला। तो अब मैंने वेगा का लिया है। ऑनलाइन सोच रही थी, फिर ऑनलाइन मुझे लगता है यार कोई चीज़ ख़राब हो जाए फिर उसको चेंज कराओ और रिप्लेस कराओ, और ये बहुत झंझट होते हैं, तो चेक करके ही ले लेना सही है। तो हेयर स्ट्रेटनर मुझे पसंद नहीं आया, पिछला वाला जो था मेरा हेयर स्ट्रेटनर भी ख़राब हो गया है। तो हेयर स्ट्रेटनर मेरा वेगा का ही था पिछला वाला, बट वो बड़ा था, और इस बार जो मिल रहे हैं वो छोटे छोटे मिल रहे हैं यार डी मार्ट में। तो फिर मैंने कहा देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, वरना डी मार्ट से ही ले लूँगी, आसपास की किसी शॉप से ले लूँगी। तो हेयर स्ट्रेटनर मेरा ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया था, तो ये तो मैंने ले लिया। हेयर ड्रायर तो 599। कॉम्ब भी है मेरे पास, लेकिन उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ वो सही नहीं है। वेगा का ही मैंने लिया था, एक करवा मैंने मतलब कि हस्बैंड ने दिया था, करवा चौथ पे गिफ्ट दिया था, बट वो सही नहीं लगा। काफ़ी मैंने यूज़ भी किया उसको, लेकिन उसके सच में ब्रश जल रहे हैं। वो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश होता है ना जो, वो तो वो सही नहीं लगा मुझे। ठीक है मंदिर के लिए मैं ये कपड़ा लेके आई थी, हालांकि मैं और सोबर सिंपल ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं। रानी कलर का मैं सोच रही थी कुछ मंदिर पे करूँगी, रानी कलर कॉम्बिनेशन, वाइट एंड रानी कलर का, तो वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं पता है मालाएँ भी लाई हूँ मंदिर को। पहले मैंने किसी और तरीके से सोचा था कि उसका कुछ बैग का बनाएंगे और करके, रानी कलर ही मैं कार्ड शीट लेके आई थी, बट फिर मैंने चेंज कर दिया विचार। तो ये 100 रुपये की जो है ये माला 5 हैं, ये मालाएँ मैं लेके आई हूँ। ये मालाएँ कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, गेट जो 2 हैं मेरे मेन गेट उस पे भी लगा सकते हैं अभी दिवाली पे, ठीक है। तो इसलिए मैं 100 रुपये की ये 5 मिल रही थी तो और ले आई। और ये जो रेलिंग है इलू के रूम पे जो जाती है, तो उधर पे भी ऐसे 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 लगा सकते हैं। कोई कॉर्नर डेकोरेट करना हो तो उस पर भी लगा सकते हैं। कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए इस बार मैं ये चीज़ लाई हुई। देखो पिछली बार मैंने नवरात्रि वाला जो डांडिया वाला था उस पर मैंने दिखाई थी ना कि मैं 60 रुपये का ये पेयर लेके आई थी, तो मैं और 2 पेयर लेके आई हूँ। 2 पेयर तो मैं मंदिर पे लगाऊंगी, ये 2 प्लस ऐसी रानी कलर वाली मालाएं मेरे पास रखी हैं वो करके, तो मंदिर का एक बैग जो है ना वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये कपड़ा जो है फिर मैं उस पर बिछा दूंगी मंदिर पे इस बार, ठीक है। तो ये मंदिर इस तरीके से डेकोरेट हो जाएगा। और फिर जो है इस बार वाला जो मैं कॉर्नर जो मैं डेकोरेट करती हूँ, पिछली बार मैंने किया था पूरे साल भर मैंने कॉर्नर को डेकोरेट करके रखा था, अभी मैंने हटाया था क्योंकि कलर वलर हो रहा था। तो इस बार जो है मैं इनके साथ करूँगी, तो ये पूरा ऐसे लटकाऊँ। एक ये और एक पॉम पॉम वाली लाई हूँ, ये भी 100 की 5 है, ओनली पॉम पॉम की है लेकर। अब बनाने को मेरे पास टाइम होता तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है, ज़रा भी टाइम नहीं है, और इन चीज़ों को लाने में भी उतना ही पैसा लग जाता है। तो एक बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा वाला माल नहीं मंगवाया, ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता। कटले में मुझे ये सब कुछ नहीं मिले, पिछले संडे मैं देखने गई थी बट मुझे पॉम पॉम वगैरह मिले ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, 100 रुपये की 5 मिल रही थी ऐसी,
तो मैंने कहा चलो ले लेते ना, फालतू की ज़्यादा मेहनत नहीं करती, क्योंकि मेरे पास घर के काम भी हैं, बाहर के काम भी हैं, प्लस हर त्यौहार को कोई ना कोई घर में से किसी कोई फंक्शन रख लेता है, तो वहाँ पे भी जाओ और त्यौहार भी मनाओ, तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो यूट्यूब, लोगों को लगता होगा यूट्यूबर क्या है, घर पे बैठे ही तो है ना वीडियो बना रहे, वो आसान नहीं है। घर पे बैठो वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, और ढेर सारा, ये भी एक जॉब है, और जो जॉब होती है ना उसके ही जैसे उतनी ही टफ है। तो इसलिए तो बहुत काम होते हैं इंसान को, और एक यूट्यूबर को, एक इन्फ्लुएंसर को बहुत सारे काम होते हैं, कंटेंट भी सब कुछ होता है। तो ये मैं 100 के 5 लेके आई, तो फिर उतना मेरे पास अभी टाइम नहीं था। हाउस हेल्पर लगाने की सोचूं तो मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि चूचू है तो किसी को आने नहीं देगी, आ भी जाए तो कोई काट जाए किसी को, तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि बहुत सारा मैं काम तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन घर के काम के साथ उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये लेके आई, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। हाँ, एक मेरा हस्बैंड ना शर्ट और लेके आए थे, मैं भी 2 टी शर्ट लेके आई थी, उसमें से मैंने एक पहन ली, दोनों ही पहन ली। ये लेके आए थे शर्ट, ये कलर के, मैंने ही पसंद किए, इनके शर्ट मैं ही पसंद करती हूँ। ऑफिस पर्पज़ से ये ज़्यादा तड़क भड़क पहनते भी नहीं हैं, तो प्लेन ही पहनना पसंद करते हैं। तो एक ब्लैक और इनके पास रखा, एक ये कलर लिया, तो एक ब्लैक और रखा, तो 4 शर्ट इनके हो गए। अब इनकी जीन्स वीन्स लानी है, शूज़ वूज़ ये लेंगे। तो एक्चुअल में मैं साड़ी पसंद करने गई थी करवा चौथ के लिए, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पसंद आ गई थी, लेकिन फ्लिपकार्ट में क्या हो रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। हमारा पिन कोड जो है ना, हमारा एड्रेस है, वहाँ पे कोई भी डिलीवरी होने की कोई चांस नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। और फिर सही हुआ तो वो 4 नवंबर तक आएगा, तो करवा चौथ तो 1 नवंबर की है। मुझे इस बार सोच लिया था मैंने कि मैं रानी कलर ही साड़ी पहनूंगी, रानी कलर ही थाली और सजाऊंगी, लेकिन मुझे रानी कलर कुछ भी नहीं मिला। ऑनलाइन फिर भी मिल रही थी मुझे, बट ऑफलाइन मुझे कुछ भी नहीं मिला, कलर भी नहीं मिला, ऑयल पेंट भी नहीं मिला रानी कलर। ना साड़ी मुझे मिली, कटले में मैं देखने गई, कहीं भी रानी कलर नहीं मिली, जिस तरीके की मैं चाह रही थी। मैं साउथ इंडियन लुक करना चाह रही थी करवा चौथ पे, तो नहीं मिला। थक हार के मैंने कहा चलो कोई पुरानी रानी कलर होगी मेरे पास तो मैं कर लूँगी। और अब मेरा कोई भी टेलर ब्लाउज भी नहीं सिलने वाला। तो जब ऐसे देखते देखते मुझे क्या हुआ, मैं एक शॉप पे गई, तो मुझे हल्का कपड़ा, आपको पता है ना मैं ऐसा कपड़ा पहनती हूँ जो कि फील भी ना हो, तो मुझे ये साड़ियाँ वहाँ पे पसंद आ गई। बिल्कुल हल्का कपड़ा है, कागज़ जैसा सा है ये, और इस पर ऐसा वर्क है, ये देखिए, ये दिख रहा है वर्क, ये मुझे पसंद आई, तो मैंने कहा यूँ ही ले लेती हूँ, ऐसे ही काम आ जाएगी। मेरे पास क्या हैवी साड़ियाँ बहुत है, लेकिन हल्की थोड़ी सी कमी होती हैं, तो फिर कोई नॉर्मल सा फंक्शन हो उसमें भी पहनने में फिर दिक्कत होती है। तो मैं अपने लिए फिर ये ऐसे ही लिए, ऐसे ही है, कोई दिवाली पर्पज़ से नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे भी सही लगेगी, ऐसा हैवी लुक कर लो तो। हाँ, तो जो मैंने सूट पसंद किया था, जो सूट है वो इतना प्यारा कलर है, इतना अच्छा सूट है, बट वो ये कि मुझे टाइट ही लग रही है। बाकी पूरा सही, नायरा कट लेके आई थी, वो सब कुछ सही है, पर उसका जो पैंट है वो सही है, उसका जो दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, हल्का है। देखो कलर तो है, ये कितना प्यारा कलर है ना, ये मरून कलर है, और ये इसका पैंट था, है ना, और सूट भी बड़ा प्यारा था यार। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं अब इस बार संडे जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। एक्सेल इसमें था नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद आ गया था, और एल, मेरा साइज़ अभी, मेरा साइज़ एम और एल आता है, लेकिन मैं लेती एक्सेल हूँ कि ज़रा सा भी कुछ सिकुड़े करे कुछ भी हो तो इसलिए। बट फिर मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया, चलो। बट ये देखो कितना प्यारा है ना। तो मैं सोच रही हूँ ये, या तो मैं उन भैया से पूछूंगी कि मुझे एक्सेल साइज़ मिल जाए आपके पास तो एक्सेल दे दो, नहीं तो फिर इसमें एम ले लूँगी। और उन्होंने चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर मैं क्या है, सिटी में एक अंकल जी बैठते हैं, 30 रुपये में फिटिंग कर देते हैं। कितना ही बड़ा सूट हो, मेरी ईलू के साइज़ का कर देते हैं वो, तो 30 रुपये में हो जाता है। तो मैं ये फिर ईलू को दे दूँगी, क्यों, है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, क्योंकि मैं रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें ही लेती हूँ, बजट फ्रेंडली शॉपिंग ही करती हूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग। अब 1-2 चीज़ें कुछ निकल गई होंगी, भूल गई हूँ, तो वो बात अलग है। तो फ़ैन के नीचे 2 से 3 घंटे में सूख गई थी, तो अब मुझे करना था इन पे ये डिज़ाइन। तो 2 चेयर पे मैं कर चुकी हूँ। ये गोल्डन कलर मेरे पास रखा था जब मैंने मंदिर डेकोरेट किया था तब का, ये भी 35 रुपये का आता है, लेकिन मेरे पास तो रखा था तो मेरा कोई हींग लगी ना फिटकरी, पहले का ही रखा था। ये रोलर भी 20-1 रुपये का आता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही रखा था, तो इसका पैसा भी मेरा नहीं लगा। मेरा सिर्फ लगा ये कलर लाने में चेयर्स के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 80-90 रुपये का ही लगा होगा, जिसमें
टेबल होगी और 4 चेयर हो जाएंगी। तो फिर ये स्टेंसिल भी मैं लेके आई थी, तो ये 80-90 रुपए का ही था और ये काफ़ी काम आने वाला है। इससे देखना मैं परमानेंट रंगोली भी बना दूंगी, कैसे वो आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेंसिल रखा और रोलर पे गोल्डन कलर लिया और चेयर पे कर दिया। वैसे मैं वाइट करना चाहती थी, लेकिन इलू का मन था कि मैं गोल्डन करूँ इस पर, तो मैंने कर दिया गोल्डन चेयर पे। और फिर मैंने टेबल को भी कलर कर दिया था और बस ये भी 1-2 घंटे में पंखे के नीचे सूख जाएगी। फिर इस पर भी स्टेंसिल रख के और मैं डिज़ाइन कर दूँगी, एक बीच में और चारों तरफ कर दूँगी ऐसे करके। तो ये टेबल और चेयर का मेकओवर सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपये में जो है मेरा हो जाएगा। 90 रुपये में मेरी टेबल एक और 4 चेयर जो है वो बिल्कुल पुरानी से नई हो जाएंगी। सालों पुरानी टेबल और सालों पुरानी चेयर जो है सिर्फ 90 रुपये में नई हो जाएंगी। तो ये देखिए सूख चुका था, ये एक 1.5 घंटे में ही सूख गया होगा बल्कि, क्योंकि पंखे के नीचे था। तो बस अब इस पर भी स्टेंसिल रख के और बस इसके भी डिज़ाइन जो है कर देंगे, गोल्डन कलर इस पर कर देंगे। मेरा बहुत मन था वाइट इस पर ज़्यादा दिखता, बट इलू के कारण मैंने कर दिया। हालांकि अभी मैं चाहूँ तो वापस ब्राउन इन गोल्डन पे करके मैं वाइट भी कर सकती हूँ, बट उसका मन है तो मैंने ऐसा ही कर दिया। तो ये देखिए हो गई ना मेरी टेबल और चेयर नई, और मुझे तो ठीक ठाक लग रही है, अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी बताना। और मैंने ये जो शॉपिंग करके लाई थी संडे को वो भी दिखा दी है, और टेबल और चेयर का मेकओवर भी हो गया है। धीरे धीरे करके एक करके थोड़ा थोड़ा जो है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि दिवाली तक काम पूरा हो जाए। तो ये चीज़ तो मैंने नई कर दी है। अब देखते हैं इलू के बेड और जो स्टडी टेबल है उसका क्या करते हैं, और जो वॉलपेपर और आए हैं वो फटाफट कैसे लगाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए होती है एक जन की पकड़ने की, और हेल्प करने के लिए मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं होता है, ना ही मेरी बेटी ना ही मेरे हस्बैंड। तो देखेंगे लेट नाइट कुछ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।